Assalamu alaikum students, 7th class. Today our English topic is the daffodil. Daffodil poem है, ये आज हम poem read करेंगे और इसकी translation देखेंगे. Daffodil कहते हैं नरगिस के पौधों को, फूलों को, आबी नरगिस, ठीक है. नरगिस के फूल जो हैं, आपको पता है जब भी फूल हम देखते हैं तो हम किसकी तारीफ़ करते हैं, मतलब फूलों से हम नेचर को भी देखते हैं. मतलब फूल जो हैं वो नेचर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, ठीक है. तो अब हम ये रीड करते हैं. ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ, इसने ये पोएम राइट की. सबसे पहले वर्ड्स टू नो देखते हैं हम. पहला वर्ड है ग्ली. ग्ली का मतलब होता है जॉय, खुशी. होस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा तादाद में कोई चीज़ हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, होस्ट. जोकेंट मैरी, इसका मतलब भी खुशी होता है. मिल्की वे कहकिशां, उर्दू में इसको कहते हैं कहकिशां. मिल्की वे अ वाइड बैंड ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स इन द स्काई. स्काई में बहुत ज़्यादा स्टार्स का जो हजूम होता है उसको. आवर सन इज़ वन ऑफ दी स्टार्स, और जो हमारा सूरज है वो भी इन स्टार्स में से ही है. ऑफ यूज़ होता है ऑफन के लिए, अक्सर. पेंसिव, पेंसिव कहते हैं थाउटफुल, सोचना, पुरसोच अंदाज. सॉलिट्यूड बीइंग अलोंग, बीइंग अलोंग मतलब तन्हाई, तन्हा होना. सरप्राइटली लवली, खुशी. वेकेंट इम्पटी, खाली. वेल्स वैलीज, वादियों को कह रहा है यहाँ पे, ठीक है. पहले इस पोएम का जो नेम था वो इसकी फर्स्ट लाइन थी ये, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. पहले उसने इस पोएम का नेम ये रखा, तो फिर ये उसके मतलब कि जो उसने पोएम को डिस्क्राइब किया उसके साथ ये कुछ सूट नहीं कर रहा था, अजीब सा लग रहा था कि मैं तन्हा बादलों में घूम रहा हूँ. फिर उन्होंने ये नेम इसकी पोएम्स के लिहाज से सूट नहीं किया, फिर उन्होंने इसका नाम जो है वो चेंज करके डैफोडिल रख दिया था. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. आई वंडर्ड लोनली एज आ क्लाउड. वंडर कहते हैं घूमना फिरना. वो शायर कह रहा है, इसमें पोएट कह रहा है कि मैं तन्हा एक ऐसे बादल की मानित फिरता रहा, घूमता फिरता रहा. डेट फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर तैर रहा होता है, ठीक है. मतलब कि वो एक ऐसी जगह पे गया और वो वहाँ पे वैसे ही घूम फिरा था, ऐसे घूम फिरा था जैसे कि आसमान पर बादल जो होता है एक अकेला घूम रहा होता है, ठीक है. When all that once I saw a crowd, जब अचानक मेरी नज़र एक हजूम पर पड़ी. A host of golden daffodils, गोल्डन सुनहरी. एक हजूम पर पड़ी, जो कि हजूम क्या था, हजूम एक सुनहरी रंग के नरगिस आबी के फूलों की एक बड़ी तादाद पर मुश्तमिल था, कि बहुत सारे उसने सुनहरी रंग के डैफोडिल्स देखे, नरगिस के फूल. बिसाइड द लेक, लेक कहते हैं झील को. बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ कहते हैं नीचे, जो कि झील के किनारे और दरख्तों के नीचे थे. कहाँ पे मौजूद थे वो, झील के किनारे दरख्तों के नीचे. फ्लटरिंग, फ्लटरिंग कहते हैं फुड़फुड़ाना. एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो ठंडी हवा में झूमते हुए क्या कर रहे थे, रक्स कर रहे थे, डांस कर रहे थे. कॉन्टीन्यूस एज द स्टार्स डेट शाइन, कॉन्टीन्यूस कहते हैं मुसलसल, चमकते सितारों की मानित एक तसलसल के साथ. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकिशा में चमकते हुए. मिल्की वे कहकिशा, ट्विंकल चमकते हुए, और कहकिशा में चमकते हुए. दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग लाइन ना ख़त्म होने वाली लाइन, वो एक ना ख़त्म होने वाली लाइन में फैले हुए थे. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, बे कहते हैं झील को, ठीक है. झील के किनारे के साथ 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, मैंने एक ही नज़र में 10,000 आबी, नरगिस आबी जो थे वो मुझे नज़र आए. मतलब एक ही उसने ऐसी नज़र उसकी तरफ की तो उसको 10,000, 10,000 एक ही नज़र में नज़र आ गए. टॉसिंग देयर हेड्स इन सेपरेटली डांस, जो मस्ती भरे रक्स में झूम रहे थे. टॉसिंग कहते हैं मूविंग करना, इधर उधर हरकत करना. देयर हेड्स इन सेपरेटली, सेपरेटली कहते हैं खुशी, साफ, डांस, जो मस्ती भरे रक्स में झूम रहे थे.
द वेव बिसाइड देम डांस बट दे आउट डिड दे स्पार्कल वेव इन ग्ली। कहते हैं वेव के मतलब एक झील के किनारे थे ना, झील में अब क्या थी, लहरें। वो कहता है कि लहरें भी इनके साथ रक्स कर रही थी, बट दे आउट डिड दे स्पार्कलिंग वे इन ग्ली। लेकिन खुशी और मुसर्रत के लिहाज से, खुशी और जुआए के लिहाज से चमकती धमकती लहरों पर वो सबकत ले गए थे। मतलब लहरें भी हरकत कर रही थी वैसे ही, लेकिन लहरें इतनी प्यारी नहीं लग रही थी जितने के ये फूल ले रहे थे, वो उनसे आगे निकल गए थे, मतलब कि ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे वो। अ पोएट कुड नॉट बी बट बी गे। एक शायर भी खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। इन सच आ जोकेंट कंपनी, इस तरह की खुशी वाली पुरकैफ कंपनी मतलब सोहबत में। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought। वो कहते हैं कि मैं बस टिकटिकी बांधते हुए, गेस्ट का मतलब होता है टिकटिकी बांध के देखना। कहते हैं मैं बस टिकटिकी बांधते देखता रहा, नज़रें जुमाए रहा, लेकिन ये ख्याल नहीं आया कि ये मंजर जो है, ये जो सीन है, ये मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी की दौलत लेकर आया है। वेल्थ कहते हैं दौलत को, ब्राउट लेकर आया, कि ये मंज़र मेरे लिए खुशी और मुसरत की कितनी बड़ी दौलत लेकर आया है। फॉर ऑफ्ट अक्सर व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, काउच यानी बेड। वो कहता है कि अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ, इन वैकेंट और इन अ पेंसिव मूड, जब मेरा माइंड बिल्कुल खाली होता है या मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, पेंसिव सोचना, सोच विचार के मूड में होता हूँ। द फ्लैश अपॉन डैट इनवर्ड आई, जो ये मंज़र है ये मेरी इनवर्ड आई मेरे तसव्वुर में आ जाता है। ठीक है, मतलब जब वो अपने बेड पे लेटा होता है और सोचता है ना, तो उसके माइंड में ये फ़ौरन सीन आ जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मेरी तन्हाई के लिए राहत बन जाता है। ब्लिस्ड रहमत या राहत, ठीक है। मतलब जब वो अपनी सोया होता है अपने काउच पे, तो जैसे ही वो आइज़ बंद करता है तो उसकी आइज़ में ये वाला सीन जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, मतलब उसको नज़र आने लग जाता है जैसे उसने ये देखा है। एंड देन माई हार्ट विल प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और कहते हैं कि मेरा दिल खुशी से भर जाता है, प्लेजर खुश, फील मतलब भर जाता है, प्लेजर खुशी, और मेरा दिल खुशी से भर जाता है और नरगिस आबी के साथ झूमना शुरू कर देता है, और डैफोडिल्स के साथ क्या करना शुरू कर देता है, झूमना शुरू कर देता है। ओके, पोएम ये नरगिस के फूलों के बारे में थी। आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं कि लगे हुए हैं नरगिस के फूल। आई थिंक आपको, आई होप कि आपको ये इसकी रीडिंग अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।